डॉक्टर ने नहायत अफसोदगी और संजीदगी से शायान साहब की तरफ देखा और कहा कि शायान साहब बारी साहब की हालत बहुत तफ्शीशनाक है, उन्हें बहुत ही शदीद किस्म का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। डॉक्टर के अल्फाज सुनते ही शायान साहब की पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई और वो बेजान होकर वहाँ पास पड़ी कुर्सी पर गिर पड़े। इनके कानों में सिर्फ डॉक्टर के वही बातें हथौड़े की तरह बज रही थीं कि इनकी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूमने लगे कि जब बारी की खुशियों का वो गला घोंट रहे थे। शायान साहब को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अपने भाई के साथ बैठकर अपनी जीत पर हंस रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि बारी इनकी सारी बातें सुन ली हैं। बारी को जब ये पता चला कि परीक्षा को ऑफिस से निकलवाना और इसे ब्लैकमेल करना इसके अपने बाप की साजिश थी, तो वो सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मनाल अपने बाप को इस तरह टूटता हुआ देखकर तड़प उठी और उनके पास आकर उसे सहारा देने लगी। मनाल ने रोते हुए कहा कि बाबा होश करें, ये सब कुछ आपकी जिद और अना का नतीजा है। आपने बारी भाई को जीते जी मार दिया है। मनाल ने अपने बाप को झंझोड़ कर कहा कि इस वक्त बारी को सिर्फ परीक्षा ही बचा सकती है, वरना हम उन्हें खो देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शायान साहब शर्मिंदगी के बोझ तले दबे हुए थे। उन्हें अपनी दौलत और मुकाम बहुत छोटा नजर आ रहा था, क्योंकि उनका अकलौता बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इस अस्पताल के दूसरे वार्ड में परीक्षा मौजूद थी, जहाँ एक माजूर बहन अलीजे की जिंदगी की बहुत बड़ी जंग लड़ रही थी। वो अलीजे अपनी व्हीलचेयर से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका हमल ज़ाया हो गया था और उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। परीक्षा अपनी बहन के लिए दवाइयाँ लेने निकली तो अचानक इसकी नज़र शायान साहब और मनाल पर पड़ी और वो बुरी तरह बैठे रो रहे थे। परीक्षा को अस्पताल में देखकर शायान साहब जैसे पागलों की तरह इसकी तरफ भागे और सबके सामने इसके पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ा कर रोने लगे कि परीक्षा, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। शायान साहब ने गिड़गिड़ा कर कहा कि परीक्षा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी अना में इतना अंधा हो गया था कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगा बैठा हूँ। वो परीक्षा से आगे बढ़कर भीख मांगने लगे, बेटी एक बार बारी के पास चली जाओ, वो होश में नहीं आ रहा, वो सिर्फ तुम्हारा नाम पुकार रहा है, तुम्हारी आवाज़ सुनेगा तो शायद वो वापस आ जाए। परीक्षा ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स इसे नौकरी से निकालने की साजिशें कर रहा था आज इतना बेबस होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। परीक्षा ने नहायत आजिज़गी से कहा कि सर, आप प्लीज़ इस तरह मेरे सामने मत झुकें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे बड़े हैं, बारी साहब ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं ज़रूर इनके पास जाऊँगी। परीक्षा जैसे ही बारी के कमरे में दाखिल हुई, इसने देखा कि बारी ऑक्सीजन मास्क लगाए ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है और उसकी ज़ुबान पर सिर्फ परीक्षा का नाम है। बारी को ऐसी हालत में देखकर परीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि बारी ने इसकी खातिर कितना ज़हनी बोझ अपने दिल पर ले लिया है। ऐन इसी वक्त वहाँ अनाया भी पहुँच गई। जैसे ही बारी की हालत और का कोई दुख नहीं था, बल्कि वो अपनी जीत के बारे में सोच रही थी। अनाया ने जब शायान साहब को परीक्षा के सामने झुकते देखा तो इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा और जहर उगलने लगी। अनाया ने मनाल को एक कोने में ले जाकर जहरीले लहजे में धमकी दी, मनाल, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये ड्रामा बंद कर दो और अपने बाप को भी समझा दो कि वो परीक्षा से इस तरह से माफ़ी ना मांगे। मैं बारी को कभी परीक्षा का नहीं होने दूंगी। अगर बारी और परीक्षा की शादी की बात हुई ना तो राहील को मजबूर करूंगी कि तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दे। अनाया ने साफ कह दिया कि वो मनाल का घर बर्बाद कर देगी और अगर इसने परीक्षा को अपनी बहू बनाने में बारी का साथ ना दिया तो। मनाल अनाया की ये बातें सुनकर सकते में आ गई। से यकीन नहीं हो रहा था कि लड़की इतनी दुश्मन हो सकती है, इतनी गिर सकती है कि अपने भाई का घर तक उजाड़ने के लिए तैयार हो गई है। उधर बारी जब होश में आया तो अपने पास परीक्षा को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। बारी ने नहायत कमज़ोर आवाज़ में परीक्षा का हाथ थाम लिया और कहा कि परीक्षा, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। परीक्षा ने इसे खामोश रहने का इशारा दिया और कहा कि आप पहले ठीक हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ आपके पास, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। शायान साहब ने बारी और परीक्षा को एक साथ देखकर ये फैसला किया कि वो दुनिया की किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर परीक्षा को कबूल कर लेंगे। उन्हें एहसास हो रहा था कि रिश्ते दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं और सच्ची मोहब्बत खलूस से अगर वो सच्चे दिल और खलूस से निभाए जाएं। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अनाया अपनी धमकी पर अमल करेगी और मनाल की हस्ती बस्ती ज़िंदगी को आग लगा देगी? क्या राहील वाकई अपनी बहन की घटिया साजिश का उसको पता चल जाएगा और अपनी बहन का साथ देगा और मनाल को हमेशा के लिए छोड़ देगा? ड्रामा रहमत की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक तरफ तो सच्ची मोहब्बत की जीत है और दूसरी तरफ अना का इबरतनाक हार। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि बारी अस्पताल में से घर जाते ही परीक्षा के घर वालों से रिश्ता पक्का करने की जिद करेगा और क्या शायान साहब मुआशरे के
सामने गरीब और खुददार लड़की को अपनी बहू की हैसियत से वो मुकाम दे पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि परीक्षा को मनाल का घर बचाने के लिए बारी की मोहब्बत को कुर्बान कर देना चाहिए? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो अनाया जो है वो बहुत वाविला मचाएगी इस बात से, और जो शायान साहब हैं वो अपने बेटे का इस तरह से मौत के इतना करीब देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और कहेंगे कि अब कुछ भी हो जाए मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है। और मनाल भी मेरे ख्याल में वो अपने भाई का साथ देने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि मेरा भाई मौत के मुंह से वापस आया और ये परीक्षा के बगैर नहीं रह सकता, अनाया के साथ इसका कोई जोड़ नहीं है। वो पहले भी सबको कहती है कि अपने बाप से भी उसने कितनी बार ये बात की है कि आप बारी की खुशियों का ध्यान रखें, उसकी खुशियों का गला क्यों घोंट रहे हैं आप? वो अनाया के साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन शायान साहब को ये है कि वो परीक्षा जो है वो लो क्लास लड़की है, मतलब गरीब घर की लड़की है, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करते। अब देखना है ड्रामे में आगे क्या होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।